हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं हूं अरविंद यादव और आप देख रहे हैं परमार्थ इंडिया। तो कैसे हैं, आई होप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, अभी तक हमने बात कर ली थी क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड और टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर इन विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्या जीएमपी। क्या बच्चों, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन्स। तो आज बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है बच्चों, जीएमपी, ठीक है, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन। हेलो एल्केन्स, ठीक है, जीएमपी। ठीक है, अब हम हेलो एल्केन्स की जीएमपी की बात करते हैं, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो हेलो एल्केन्स की बात करेंगे हम। तो सबसे पहले जो हम बनाने की बात करेंगे, नंबर 1 फ्रॉम अल्कोहल। क्या बच्चों, फ्रॉम अल्कोहल। हम अल्कोहल से बनाने वाले हैं और अल्कोहल से कई सारी रिएक्शन होती हैं जो हम जिसमें हम अल्काइल हैलाइड बनाने वाले हैं या फिर जिसमें हम हेलो एल्केन को बनाते हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन लेते हैं, यहां पर ए पार्ट लेते हैं बाय दी, क्या बच्चों, बाय द एक्शन ऑफ, क्या बच्चों, बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड। क्या बच्चों, बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड मतलब HCl, HBr, इन सब से रिएक्शन करके, ठीक है बच्चों, इससे रिएक्शन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहां ले लेते हैं ROH, ये अल्कोहल ले ली और इसकी रिएक्शन हम HX से करने वाले हैं। क्या, हैलोजन एसिड, ठीक है। अब यहां पर हम इसकी रिएक्शन करने वाले ROH की HX से, और यहां पर जो रिएक्शन करेंगे वो ZnCl2 की प्रेजेंस में एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है, एनहाइड्रस, ठीक है, ZnCl2 से रिएक्शन कराने वाले हैं। और जब इसे रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, RX बनेगा। क्या बच्चों, RX बनेगा। वैसे सिंपल ऐसे करके कर सकते हो, बट ये बच्चों वाली बात हो गई, ठीक है, RX प्लस H2O। ठीक है बच्चों, यहां पर एक बात ध्यान रखिए कि यहां पर जो ZnCl2 है, ठीक है, ZnCl2 की रिक्वायरमेंट बच्चों प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल में होती है। ठीक है, अगर टर्सरी अल्कोहल लेते हैं तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है बच्चों, यानी यहां पर क्या होगा, RCr, ठीक है, और यहां से OH लेते हैं और इसकी रिएक्शन HX से कराते हैं, तब भी एनहाइड्रस, क्या बच्चों, एनहाइड्रस ZnCl2 की रिक्वायरमेंट होगी और RCr, और यहाँ पर CHCX बनेगा और यहाँ पर क्या बनेगा, H2O। ठीक है, बट अगर यहाँ पर टर्सरी लेते हैं आप, क्या बच्चों, टर्सरी अल्कोहल लेते हैं, देयर इज नो नीड ऑफ क्या, ZnCl2। ये ZnCl2 की कोई रिक्वायरमेंट सॉरी, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। से थोड़ा टेम्परेचर देंगे तो क्या बनेगा, RCr, ठीक है, और यहां पर X और प्लस H2। तो एक बात तो समझनी है, पॉइंट नंबर 1, ये रिएक्शन बहुत सिंपल है, कोई नई बात नहीं है, आपके समझ में आ गई होगी। बट आपको यहां ध्यान रखना है क्या, कि यहां पर क्या है, नो नीड ऑफ ZnCl2। क्या बच्चों, नो नीड ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है, इन केस ऑफ टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल के केस में
कोई रिक्वायरमेंट इसकी नहीं है। बच्चों इसी के साथ में एक बात और बता दूं कि यहां पर HX लिया है आपने, तो HX क्या हो सकता है? HX में भी HCl, सॉरी HF से पूरा ले लिए, HF हो सकता है, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है और HI हो सकता है। तो बोले कि यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? हमने क्या काम किया, एक अल्कोहल ले ली, उससे डिफरेंट ये हैलोजन एसिड मतलब HX को चेंज करके देखा, तो क्या कोई रिएक्शन का में कोई डिफरेंस आएगा, क्या कोई ऑर्डर होगा? ठीक है बच्चों, तो यहां पर क्या है बच्चों, ऑर्डर ऑफ हैलोजन एसिड, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड। तो क्या होगा बच्चों, सबसे ज्यादा जल्दी कौन करेगा? HI, फिर HI के बाद HCBr, फिर HCl, फिर HF। अब बच्चों ये बात आ जाती है कि ऐसा क्यों होता है, HI सबसे जल्दी रिएक्शन क्यों करता है, बाकी HF सबसे लेट रिएक्शन क्यों करता है? तो इसके लिए आप एक बात समझ लिए बच्चों कि यहां पर मैं आपको समझा दूं कि होता क्या है कि भाई H और I की जो बॉन्ड लेंथ होती है सबसे ज्यादा होती है, और HCl फिर HBr की बात करें, फिर HCl की बात करें, फिर HF की बात करें। दरअसल एक बात और भी है बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जल्दी इनका जो बॉन्ड होता है जल्दी ब्रेक हो जाता है, बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है और बहुत जल्दी आयनाइज हो जाता है। वैसे भी HI स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों होता है? आप एक बात मान के चलिए कि यहाँ से क्या होगा, HI निकाल दिया आपने, -H पॉजिटिव यहाँ निकाल दिया, तो I नेगेटिव बचेगा। I नेगेटिव, I का साइज काफी बड़ा होता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर -HI निकाल देंगे तो यहाँ पर ये बचेगा Br, तो Br का साइज कुछ ये, और क्लोरीन का साइज कुछ ये, और फ्लोरीन का साइज कुछ ये। यहां देखिए कि बच्चों माइनस चार्ज तो एक ही है, सभी पर क्या है, माइनस तो बराबर अमाउंट में है, 1 यूनिट माइनस चार्ज है, बट चार्ज डेंसिटी कहां पर ज्यादा देखने को मिलेगी? चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा फ्लोरीन पर होगी। फ्लोरीन H को छोड़ना नहीं चाहेगा, तो हाईएस्ट चार्ज डेंसिटी क्या है? ऑनगोइंग, क्या बच्चों, इधर जाते हैं, ठीक है, इधर ऐसे लिखते हैं, चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है, तो चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां होगी? जो साइज बड़ा होगा। भाई इस पर क्या है, यही चार्ज पूरे पे फैला हुआ है तो बहुत दूर दूर चार्ज होगा, बात मानिए इस तरीके से, ऐसे समझ लीजिए। और यहाँ पर यही चार्ज बहुत पास पास होगा, यहाँ और ज्यादा पास पास होगा, और यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा पास पास होगा। आप ये बात समझ रहे हैं ना? तो चार्ज सबसे ज्यादा बल्क में चार्ज होगा, सबसे ज्यादा डेंसिटी चार्ज की होगी जो फ्लोरीन पर देखने को मिलेगी। इसलिए फ्लोरीन क्या है, H को जल्दी छोड़ना पसंद नहीं करेगा। तो समझ रहे होंगे रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन एसिड। सिमिलरली अगर बात करें हम, तो क्या करें, रिएक्टिविटी, क्या बच्चों, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल्स, क्या बच्चों, अल्कोहल्स। और अल्कोहल्स की बात करें तो क्या आएगा, सबसे जल्दी रिएक्शन करेगी 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री अल्कोहल, फिर 1 डिग्री अल्कोहल, मतलब सबसे जल्दी टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। उसमें भी देख लीजिए आप ऐसा क्यों होता है। वैसे जनरली आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो अल्कोहल है, जो टर्सरी अल्कोहल है और जो सेकेंडरी अल्कोहल है, वो जनरली SN1 मैकेनिज्म से क्या रिएक्शन करती हैं, और जो प्राइमरी होती है वो SN2 से। खैर अभी SN1 SN2 हमने पढ़ाया नहीं, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। यहाँ पर एक बात देखिए बच्चों कि हम क्या है कि अल्कोहल ले लेते हैं, ये अल्कोहल ले लिया हमने ROH, प्राइमरी अल्कोहल है, यहाँ पर R, और यहाँ पर ये हमने सेकेंडरी अल्कोहल ले ली, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर R और कार्बन R, और ये टर्सरी अल्कोहल ले ली हमने।
तो अब अगर इसकी रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, तो अब ये मान के चलिए अगर रिएक्शन कराएंगे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो मैं यहाँ अलग करके दिखा देता हूँ इसे। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यानी कार्बोकैटायन बनेगा, और यहाँ से हटाएं तो यहाँ पर भी कार्बोकैटायन, और यहाँ से हटाएं तो यहाँ पर भी कार्बोकैटायन। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है? ये वाला, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सभी क्या है, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, तो चार्ज डेंसिटी काफ़ी हद तक घट जाती है, तो मोस्ट स्टेबल है क्या बच्चों? मोस्ट स्टेबल। तो सबसे जल्दी ये रिएक्शन करेगा, ठीक है, ये इससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये नीचे वाला, फिर ये कम और ये कम। सबसे लीस्ट स्टेबल क्या बच्चों? ये होता है लीस्ट स्टेबल होता है। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, नहीं आई हो तो अभी और समझा देंगे, इसे नोट कर लीजिए बच्चों। ओके बच्चों, तो इसे कर देते हैं रेज, आपने कर लिया होगा नोट। अब इसके बारे में और बात करते हैं थोड़ी, कि भाई ये नॉर्मल बात हमने समझ ली, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे कैसे। अब एक चीज़ और समझिए बच्चों, यहाँ ये बात समझिए कि बच्चों कि ये रिएक्शन हम कर रहे हैं, यहाँ पर हम ये ZnCl2 से एक स्पेशल केस होता है इसमें, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और डाल लो, बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड। इस प्रोसेस का एक नाम होता है बच्चों, ये पूरा जो प्रोसेस है इसका नाम होता है बच्चों ग्रुप, GROOB, ग्रुप्स प्रोसेस। क्या बच्चों? ग्रुप्स प्रोसेस। ये जो रिएक्शन मैंने कराई हैं अभी सारी की सारी, ये ग्रुप्स प्रोसेस के अंतर्गत आती हैं, ठीक है, और ये ग्रुप्स प्रोसेस बोलते हैं। और यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए बच्चों कि अभी हमने अगर HX की जगह हम HCl ले रहे हैं, मतलब HX में कौन सा HX ले रहे हैं? HCl, और इसके साथ हम एनहाइड्रस ZnCl2 लेते हैं, ठीक है। तो इसका एक स्पेशल नाम है और इसका एक स्पेशल काम भी है। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? ल्यूकास। क्या बच्चों? ल्यूकास रिएजेंट। और ल्यूकास रिएजेंट का काम क्या होता है? फॉर द टेस्ट। क्या बच्चों? टेस्ट ऑफ अल्कोहल। क्या बच्चों? टेस्ट ऑफ अल्कोहल, ठीक है बच्चों। क्या करता है ये? इसमें वाइट टर्बिडिटी आती है, मतलब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे बच्चों, इसमें अल्कोहल डालेंगे तो होता क्या है, वाइट टर्बिडिटी आएगी। अगर टर्सरी अल्कोहल होगी, बताया मैं, जल्दी रिएक्शन कर लेती तो बहुत तुरंत आ जाती है वाइट टर्बिडिटी, और सेकेंडरी होती है थोड़ी देर बाद आती है, और अगर आप वहाँ प्राइमरी होगी तो बहुत देर में आएगी, ठीक है, या फिर हम कहें हीट करने पर ही आएगी, ठीक है। टर्सरी में तुरंत एकदम टर्बिडिटी आ जाएगी, सेकेंडरी में थोड़ी देर बाद, और हम कहें कि प्राइमरी में तो हीट करने पर ही टर्बिडिटी आएगी। तो ये अल्कोहल के टेस्ट में यूज़ किया जाता है, ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। और ये जो पहला हैलोजन एसिड से रिएक्शन होती है इसे ग्रुप्स प्रोसेस बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। हमने दोनों ऑर्डर भी बता दिया कि इसका ऑर्डर क्या होता है, ये होता है, और दूसरी बात ये बता दी अल्कोहल का ऑर्डर क्या होता है। अब एक बात और समझ लीजिए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ZnCl2। तो बच्चे बोल देते हैं सर क्या फंक्शन है इसका? तो इसका फंक्शन क्या है? ये एक कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है। चलो मान लिया, फिर भी कैसे कैसे काम करता होगा चलो देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कि होता क्या है, जब ZnCl2 डालते हैं तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, जैसे ROH हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। और ROH लेके हमने क्या काम किया, यहाँ पर ZnCl2 रिएक्शन करेगा, ये यहाँ पर HCl तो है ही प्रेजेंट, तो ये लॉन पेयर, ये एक लुईस एसिड की तरह वर्क करेगा, तो ये लॉन पेयर से इससे जुड़ेगा। तो होगा क्या यहाँ पर RO, तो ये इसके लॉन पेयर को लेके ZnCl2 बन जाएगा। तो यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव। अब होता क्या है, ये अनस्टेबल हो गया क्योंकि यहाँ पर 3 वैलेंसी ऑक्सीजन की नहीं ना, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो होता क्या है, ये बॉन्ड रप्चर हो जाता है, ठीक है, ये बॉन्ड रप्चर होगा, ठीक है। और आपको मालूम है HCl तो है ही वहाँ पर पड़ा हुआ, तो ये H जो है, तो ये H है, तो ये H आयन यहाँ से आया है, सॉरी ये जो Cl आयन है HCl से निकल के आया है, ठीक है, ये Cl है जो HCl से निकल के आया, ये इस पर अटैक मारता है तो क्या बना लेता है, ये तो RCl बन गया, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ क्या बचता है, यहाँ बचेगा ये ZnOH Cl2, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया बच्चों। क्या बन गया?
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया। बात समझ में आ रही है ना हमारी? तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है और ये क्या काम करता है, यहां पर HIN इसे वापस लेके क्या बनाएगा, ZnCl2, और ये ZnCl2 बन गया और OH के साथ मिलके HNH2 बना लिया। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये कैसे एज अ कैटलिस्ट वर्क कर रहा था, वो यहाँ पर लिया गया था, वो ही वापस यहाँ के निकल गया। समझ में आ रही है बच्चों बात? ठीक है। और RCl यहाँ पर बन गई। ठीक है, आपने ZnCl2 यहाँ लिया इसलिए RCl बन गया। तो ये हो गई बच्चों इसकी मैकेनिज्म की बात। ठीक है, अब बात करते हैं अगली रिएक्शन की। तो ये सारी बातें हम समझ गए होंगे। अब बात करते हैं नंबर 2। ठीक है, तो अब B की बात करेंगे। हाँ, A हो गया कंप्लीट, अब B की बात करेंगे। और B में हम क्या पढ़ने वाले हैं ये देखते हैं। अब बी में देखने वाले हम बी क्या बच्चों, बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस, बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड। और फॉस्फोरस हैलाइड कौन कौन से हैं बच्चों, PX5 और PX3। ठीक है बच्चों, PX5 और PX3। ठीक है बच्चों, कोई नहीं। तो सबसे पहले हम रिएक्शन कराते हैं, ROH की रिएक्शन हम आपसे करवा रहे हैं यहाँ पर। PX5 का नाम ले लेते किसी, PX5 को मान लिया मैंने PCl5 ले लिया, PX5 डायरेक्ट लिख सकते, कोई परेशानी नहीं है। तो पहले रिएक्शन को समझने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपको PCl5 का स्ट्रक्चर समझा दूं। PCl5 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, 5 क्लोरीन होते हैं। 11th क्लास में आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा इसका, ट्राइगोनल बाइपैरामिडल स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है बच्चों, इसकी जियोमेट्री ये देखिए। तो यहाँ पर ये तो एक प्लेन में है, ये एंगल कितने का है, ये एंगल 120 का। ठीक है, और ये एंगल यानी एक मान के चलिए क्या है, ये है फॉस्फोरस, एक क्लोरीन, दूसरी क्लोरीन और तीसरी क्लोरीन और चौथी क्लोरीन ये ऊपर है। इन सब से 90 का एंगल है ये सब, और एक क्लोरीन नीचे है, यहाँ से सब तरफ 90 का एंगल है। ठीक है, तो यहाँ ऊपर वाली क्लोरीन और नीचे वाली क्लोरीन पर ज़्यादा रिपल्सन पड़ता है। तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, इनकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है। दे कैन इजीली ब्रेक। अगर हम PCl5 को धूप में रख देते हैं तो वो टूटने के चांसेस रहते हैं PCl5 में, और Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है। यानी PCl5 क्या है, कन्वर्ट किस में हो जाएगा, PCl3 + Cl2। समझ रहे हैं बच्चों? तो आप समझ रहे होंगे ये कमजोर बॉन्ड है दो। ठीक है, अब क्या हुआ बच्चों, यहाँ रिएक्शन वाली बात आई। बोले रिएक्शन होनी है किससे, ROH से। तो फास्फोरस बोलता है भाई क्लोरीन ऐसा करो, आप जाओ और उस OH को हटा के आप रिएक्शन कर लो जाके, किससे, अल्कोहल से। तो एक दूसरे की तरफ देख रहे, तो उन्हें मालूम पड़ा ये कमजोर वाले हैं बेचारे, यही जाएंगे। तो चुपचाप बेचारे दोनों चले गए और R के पास से OH को हटा के एक क्लोरीन लग गई और एक दूसरा क्लोरीन गई H के पास और उन्होंने HCl बना दिया। बेचारे अपना अपना काम करके आ गए। अब यहां से 2 क्लोरीन तो निकल गई, तो PCl3 में, वो PCl5 में क्या बचा, PCl3 बची। ठीक है, इसकी 5 वैलेंसी थी, अब भी 5 वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है। ऑक्सीजन आके यहां जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है, POCl3। क्या बच्चों, POCl3। समझ रहे हैं, इसकी वैलेंसी 5 थी, 5 की 5 हो गई, ऑक्सीजन जुड़ गया आके क्या बन गया, RCl अल्काइल हैलाइड। क्या बच्चों, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, और ये क्या बन गया, फॉस्फोरेल क्लोराइड, फॉस्फोरेल क्लोराइड, और या फिर इसे फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बोल सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इतनी बात समझ में आ गई। कमजोर वाले क्लोरीन निकल के चले गए और दोनों बेचारे ने काम किया जाके, समझ गए। ये इस तरीके से कोई भी रिएक्शन होगी आप आसानी से कर सकते हैं। ये फास्फोरस की रिएक्शन आपको आनी चाहिए। होता क्या है, चाहे PCl3 हो PCl5 हो, सब में क्या होगा, OH हटेगा, Cl लगेगा। सिमिलरली अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरी रिएक्शन, ROH हमने फिर लिया और रिएक्शन कराई PCl3 से। किससे, PCl3 से।
फिर फास्फोरस बोला, बोले एक काम करो क्लोरीन जाओ और OH को हटाओ और वहां पर जाके रिएक्शन करो। अब सब फ्लोरीन, सारे के सारे क्लोरीन एक दूसरे की तरफ देख रहे, बोले हम काहे को जाएं, बोले हमारी तो बॉन्ड लेंथ कोई कम थोड़ी ना, बोला सॉरी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ थोड़ी ना, हम क्यों कमजोर थोड़ी ना किसी से। बोले फास्फोरस PCl3 का स्ट्रक्चर आपको मालूम होगा, पिरामिडल होता है भाई, सारे की सारी बॉन्ड लेंथ सबकी क्या है, बराबर है बच्चों। कोई क्लोरीन जाने को तैयार नहीं, बोले हम नहीं जाएंगे, वहां तो बेचारे तो कमजोर थे वो चले गए, यहाँ कोई जाने को राजी नहीं। बोले एक काम करो, ऐसी सिचुएशन में बॉस आता है, बोलता सब जाओ, क्या होता है, सब जाओ। तो सारे के सारे क्लोरीन भगा दिए फास्फोरस ने, बोले सब जाओ। बोले भाई एक बात बताओ, हमें सब भेज तो रहे हो, हम एक जाके एक OH को हटाएगा ना हटाएगा, बोले हाँ। तो बोले हम तो 3 है, बोले कोई बात ना, हम जुगाड़ कर दे रहे हैं 3 मॉलिक्यूल का। तो 3 मॉलिक्यूल का जुगाड़ कर दिया और तीनों गए, और तीनों ने क्या है, 3 OH को हटा के क्या लगा लिया, RCl। कितने RCl, 3 RCl, समझ गए। और OH यहाँ से कितने H बचा और O बचा। तो फास्फोरस ने क्या कहा कि भैया कैसे कैसे जुगाड़ है, बोले H बोला कि हम 3 भाई हैं, बोले ठीक है H3। और ऑक्सीजन कितने, बोले ऑक्सीजन भी इतने हैं, बोले फिर मैं आ रही हूँ बीच में। तो एक काम करते हैं, H3PO3 बनाते हैं, फास्फोरस क्या बन, ये क्या बनेगा, सॉरी फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरिक नहीं H3PO4 होता है, फॉस्फोरस एसिड बन गया। समझ रहे हैं बच्चों। तो ROH PCl3 के तीनों क्लोरीन गए और तीनों को 3 OH यहाँ से निकाल दिए और यहाँ पर H3PO3 बन गया। दोनों की रिएक्शन आपके समझ में आ गई होंगी, दोनों रिएक्शन आप कर लेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड, एनी प्रॉब्लम नहीं। बट यहाँ पर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, यहाँ पर सेकेंडरी और टर्सरी की रिएक्शन नहीं करानी है, क्योंकि अगर सेकेंडरी टर्सरी से कराओगे, थोड़ा हीट करोगे, तो क्या होता है, दे में कन्वर्ट इनटू क्या, एल्कीन। ठीक है बच्चों। तो इन दीज रिएक्शन, क्या बच्चों, इन दीज मतलब एबव रिएक्शन, इन दीज रिएक्शंस secondary and tertiary alkyl halide, in these reactions secondary and tertiary alkyl halide are not prepared because on heating secondary and tertiary alcohols may converts into alkenes। क्या जो एल्कीन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, एल्कीन में कन्वर्ट हो सकती है। हाँ एक चीज और बता दें साथ ही साथ, क्या है बच्चों कि अगर हम क्या है, अगर ये रिएक्शन आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे ROH लिया हमने, ROH की रिएक्शन हमने अगर किससे करानी है, PI3 से या हमें PBr3 से करानी है, तो उनको क्या इन situ प्रिपेयर किया जाता है। जैसे हमें करानी है किससे, PBr3 से करानी है या PI3 से करानी है, तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर रेड फॉस्फोरस यानी रेड P और यहाँ पर I2 लेते हैं। क्या बच्चों, I2 लेते हैं, समझ रहे हैं। इस तरीके से सिमिलरली यहाँ पर अगर हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, ROH और ROH में क्या है, PBr3 और PBr3 से रिएक्शन करानी है, तो यहाँ पर रेड P प्लस Br2 लेंगे। तो क्या है बच्चों, यहाँ पर क्या है, इन केस में क्या होता है कि जो फास्फोरस हैलाइड है दे आर प्रिपेयर्ड इन situ। ठीक है, तो PI3 and
PBr3 are prepared in situ। इन situ का मतलब होता है बच्चों ऑन दी स्पॉट, वहीं पर जहां रिएक्शन हो रही है। आपको मालूम होगा इन situ कंजर्वेशन और एक्स situ कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा होगा आपने एनसीईआरटी में, बायोलॉजी की में। तो वहां देखा होगा कि वैसे जंगल में मान के चलिए शेरों की जाति बहुत कम हो रही है, तो वहीं पर कंजर्वेशन कर दिया जाए तो उसे बोलते हैं इन situ, ऑन दी प्लेस जहां पर वो रह रहे हैं। और एक्स situ मतलब जूलॉजिकल पार्क में ले आए और वहां पर बंदी बना के रख लिया, मतलब वहीं पर रख लिया, वो छोटे से एरिया में, जूलॉजिकल पार्क उतने बड़े नहीं होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, उसे एक्स situ बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन situ ऑन द स्पॉट वहीं पर बनाते हैं, तो वही बन जाएगा सिमिलरली, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना। 3 मॉलिक्यूल ले लो इसके, ठीक है। तो क्या बन जाएगा 3RORCl, सॉरी RI, ये हो गया RI 3RBr, और यहाँ पर H3PO3 और H3PO3। समझ गए बच्चों, समझ गए। P दोनों में कॉमन है, H3 कॉमन है और O कॉमन है, समझ गए बच्चों। तो ये रिएक्शन हो गई। तो आप समझ गए होंगे बच्चों किससे, बाय द एक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड। तो रिएक्शन हो गई, तो इसे कॉपी कर लीजिए, अभी हम इसे इरेज करने वाले हैं। ओके तो बच्चों इसे अब इरेज करने के बाद अब नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट में क्या करेंगे हम, ये करते, अच्छा, बाय द एक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड, बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल, क्या बच्चों, थायोनिल क्लोराइड। इसके एक स्पेशल नेम भी होता है, क्या बच्चों, डार्जन्स प्रोसेस, क्या बच्चों, डार्जन्स प्रोसेस। तो इसका नाम क्या होता है बच्चों, डार्जन रिएक्शन या डार्जन्स प्रोसेस। तो बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। थायोनिल क्लोराइड क्या होता है बच्चों, SOCl2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो एक बात और बता दें, यहाँ पर क्या है, ROH है हमारे पास, और यहाँ पर रिएक्शन SOCl2 से कराई हमने, तो क्या बन गया बच्चों, RCl बन गया। और ये क्या है बच्चों, RCl तो यहाँ से बन गया, और SO2 और HCl। एक बात बता दूं, ये जो फास्फोरस हैलाइड PCl3 थे और PCl5 उनकी छोटी बहन है थायोनिल क्लोराइड, ठीक है, उसी की तरह काम करती है यहाँ पर। बट यहाँ पर ये देखना कि जो SO2 और HCl दोनों गैसियस प्रोडक्ट होते हैं बच्चों, ये एस्केपेबल होते हैं, ये उड़ जाते हैं, इसलिए प्योर क्या बचती है, अल्काइल हैलाइड। तो कह सकते हैं बच्चों दिस इज बेस्ट मेथड for the preparation of pure alkyl halide, ठीक है। अल्काइल हैलाइड, प्योर अल्काइल हैलाइड चाहिए तो बेस्ट मेथड है, बिकॉज SO2 and HCl both are escapable, यानी गैस बन के उड़ जाते दोनों, तो क्या है, और प्योर RCl यहाँ पर बचता है। और हमें चाहिए क्या, यही तो चाहिए, अल्काइल हैलाइड। समझ गए बच्चों, यही चाहिए, मिल गया, पहुँच आ गई, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों क्या, डार्जन्स प्रोसेस। बात समझ में आई कि नहीं। अब भैया डार्जन प्रोसेस समझ में आ गया तो अच्छी बात है, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं आगे की, और क्या बात करेंगे आगे, अब नंबर C, ठीक है। और नंबर C में, सही, नंबर C नहीं,
अब मेरे ख्याल से ये सब कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम बात करने वाले हैं नंबर 2 की। फ्रॉम, इसे रेज करके ही लिखते हैं, ऊपर ही लिखते हैं, ठीक है, ताकि काफ़ी सारा आ जाएगा वहाँ पर। फ्रॉम एल्कोहल के बाद यहाँ लिखें, यहीं लिखें नंबर 2 फ्रॉम एल्केन्स। क्या बच्चों? फ्रॉम एल्केन्स, ठीक है, एल्केन से ही बनाने वाले हैं हम बच्चों। बात समझ में आई? तो एल्केन की रिएक्शन, ठीक है, एल्केन की रिएक्शन किससे कराने वाले हैं हम? हैलोजन से, ठीक है बच्चों, हैलोजन से रिएक्शन कराने वाले हैं। तो अब एक बात देखिए, तो बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन, ठीक है, हैलोजन्स, ठीक है, और हैलोजन्स कौन से हैं? X2। यहाँ पर हम एक कोई ले लेते हैं, जैसे CH4 हमने लिया और इसकी रिएक्शन हमने कोई X2Cl2 ले लिया और Cl2 से रिएक्शन कराई हमने किसकी? अल्ट्रावायलेट या H न्यू सनलाइट की प्रेजेंस में कराई। तो होता क्या है, यहाँ पर CH3Cl बनेगा, ठीक है, साथ में HCl बन जाएगा। बच्चे कुछ कह रहे होंगे सर यहाँ लास्ट में हमने CCl4 भी बनता हुआ देखा है कि एक क्लोरीन और हट जाएगा तो CH2Cl2 फिर CHCl3 फिर CCl4। अब एक बात समझिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, ये इस बात तब तक रिएक्शन कई बार नहीं होगी जब तक ये एक्सिस में नहीं होगा। तो आपको क्या है, CH4 को एक्सिस में ले लो, क्या बच्चों? एल्केन को क्या ले लो? एक्सिस में ले लो, और एक्सिस में लोगे तो मेजर प्रोडक्ट यही बनेगा। क्या बच्चों? मेजर प्रोडक्ट यही बनेगा। साथ में एक बात बता दूं, अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए CH3 और CH2CH3 इसकी रिएक्शन कराइए आप, ठीक है, Cl2 से ही करा लीजिए और यहाँ H न्यू की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन कराई, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें दो पॉसिबिलिटी हैं। यहाँ पर क्या बच्चों, ये 2 डिग्री हाइड्रोजन, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री है, सही है। तो होगा क्या, एक तो चांसेस ये है कि CH3 सिंगल बॉन्ड C, ये बीच वाले कार्बन से एक कार्बन निकल जाए और यहाँ Cl लग जाए और यहाँ पर CH3 आ जाए। साथ में यहाँ दूसरे चांसेस ये हैं CH3 CH2 और CH2Cl, दूसरे चांसेस ये हैं। आपको ये बता दूं बच्चों, सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन रिप्लेस होके ये जल्दी लग जाता है, क्योंकि H निकलने के बाद अगर हम मान के चलिए कार्बोकेटन बनता है, वैसे ये फ्री रेडिकल है, नहीं बनता कार्बोकेटन, ये फ्री रेडिकल। अगर फ्री रेडिकल भी बनेगा बच्चों तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, क्या, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, और ये माइनर प्रोडक्ट। अब एक बात समझिए, मेजर हो गया, माइनर हो गया, सही है, कोई प्रॉब्लम। बट यहाँ पर एक बात समझिए बच्चों, ठीक है, अगर इसका ऑर्डर देखें बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन्स, क्या बच्चों? हैलोजन्स क्या होता है, इसका सबसे जल्दी जो रिएक्शन करता है वो फ्लोरीन F2 करता है, फिर क्लोरीन करता है, फिर ब्रोमीन करता है, फिर आयोडीन करता है। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है। ये फ्लोरीन बहुत जल्दी करता है बच्चे, इतने जल्दी करता है कि एक्सप्लोजिव होता है, धमाल एकदम, समझ रहे हैं, बहुत तेजी से प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो इससे रिएक्शन ना कराते, बोले घर बैठ तू, फिर वो क्लोरीन, हाँ भाई तू ठीक ठाक बंदा है, ठीक है, ठीक है, और फिर आते हैं ब्रोमीन, ठीक है, बोले चल सही चल जाएगा काम तुझसे भी। आयोडीन मना कर देता, भाई मैं ना कर रहा रिएक्शन, क्यों नहीं करता, उसकी रीजन मैं बताऊं, वो इसलिए नहीं करता। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, पहले यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ। आयोडीन के साथ बेचारे के साथ क्या प्रॉब्लम है, रिएक्शन यहाँ रिवर्सेबल हो जाती है। जैसे यही देख लीजिए, CH4 यहाँ ले लीजिए और उसकी रिएक्शन आप यहाँ पर I2 से करा दीजिए। क्या बच्चों? I2 से करा दीजिए। अगर I2 से कराएंगे तो बच्चों क्या होगा, यहाँ CH3I तो बन जाएगा, ठीक है, प्लस में यहाँ CH3I बन गया और साथ में यहाँ क्या बनेगा, HI बनेगा।
और HI क्या होता है, ये अच्छा खासा एसिड होता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन करा देता है। तो रिवर्सिबिलिटी को रोकने के लिए हम क्या काम करते हैं, हमें एक कोई और एसिड लेना पड़ता है, जैसे HiO3, ठीक है, आयोडिक एसिड हमने साथ में ले लिया, और जो HI यहाँ बना है, क्या HI जो बना है इसे खत्म कर देते हैं इससे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर 3H2 बन जाएगा, 3H2। ये रिएक्शन बैलेंस करने का तरीका। ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन कितने H2 बन गए, 6H चाहिए, तो H कितने हैं, यहाँ 1H चाहिए, यहाँ 1 2 है, तो अब 4 और चाहिए। तो एक काम करो, यहाँ बढ़ा लें, बोले अगर H बढ़ाओगे तो ऑक्सीजन बढ़ जाएंगे, तो बोले यहाँ बढ़ा लो, यहाँ 5H कर दीजिए, 5H ये 6H हो गए। तो अब यहाँ आयोडीन बढ़ गई, आयोडीन कितनी होगी, 5 और एक ये 6, यानी 3I2। तो अगर आयोडीन की रिएक्शन करनी है, ठीक है, आयोडीनेशन करना है, तो इस तरीके से कराएंगे। क्या लेंगे, इस तरीके से HNO3 का भी यूज कर सकते हैं, आयोडिक एसिड, ठीक है, और HNO3 का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो उसका इससे क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है, रिएक्शन वापस लौट के नहीं आती है। बात समझ में आ गई बच्चों? आ गई हो तो अच्छी बात है, थैंक यू। अगर आ गई हो तो ठीक है बच्चों, तो ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं इससे आगे। ओके, ओके बच्चों, अब इसे इरेज करते हैं। हाँ, एक चीज और समझ लेना बच्चों, एक बात ध्यान होगी, ये क्या है बच्चों, दिस इज फ्री रेडिकल रिएक्शन। क्या बच्चों, दिस इज फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल रिएक्शन है, सही है बच्चों। तो ठीक है, अब ये एल्केन वाली बात आपने रिएक्शन कर ली, हेलोजिनेशन, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करने वाले हैं नंबर 3। एल्केन के बाद बात करेंगे हम किससे, एल्कीन से, सही है। और एल्कीन में क्या क्या है वो देखना है हमें, सही है बच्चों, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो नंबर 3 क्या, फ्रॉम एल्कीन्स, एल्कीन्स, ठीक है। और एल्कीन आप लेके आई, कोई एल्कीन ले आई, मैंने एल्कीन पकड़ लिया यहाँ पे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर Cl2 से रिएक्शन करा दिया आपने, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर CCl4 ले लो, ठीक है, CCl4 एक तरीके से सॉल्वेंट का वर्क करता है, क्लोरीन को इसमें डिसॉल्व कर लेते हैं। भाई दोनों गैस हैं, गैसों को एकदम रिएक्शन कैसे कराओगे, तो सॉल्वेंट होता है CCl4, ठीक है। तो वहाँ पर आपस में आप मिला सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और यहाँ पर Cl2 से रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ से ये क्लोरीन लग गई। अब बच्चों ध्यान होगा क्लासिफिकेशन का, एडजेसेंट कार्बन पर क्या है, क्लोरीन, तो इसे क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे बच्चों, इसे बोलेंगे बेस। क्या बच्चों, बेस, बेस डाई क्लोराइड, सही है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई, बेस डाई क्लोराइड। अच्छा एक बच्चों और आपको एक बात और बता देता हूँ साथ साथ, यहाँ पर एक टेस्ट भी होता है बच्चों इसका। क्या बच्चों, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। क्या बच्चों, अनसैचुरेशन, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। यहाँ पर हम क्या करते हैं बच्चों, जैसे कोई हमने ये ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर ब्रोमीन से रिएक्शन करा दी, लिक्विड ब्रोमीन से, सही है। तो अगर ब्रोमीन वाटर, ठीक है, ब्रोमीन वाटर कैसा होता है, कलरफुल होता है, ठीक है, रेडिश ब्राउन होता है। क्या बच्चों, रेडिश ब्राउन, और रेडिश ब्राउन यहाँ, फिर इससे क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर लग जाएगा Br, यहाँ CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ Br। इसका नाम क्या हो सकता है बच्चों, दोनों नाम हो सकते हैं इसका, डाइब्रोमोइथेन। क्या बच्चों, डाइब्रो या 1,2 डाइब्रोमोइथेन कह सकते हो, 1,2 और डाइब्रोमो, ठीक है, डाइब्रोमो इथेन, सही है बच्चों, ये हो गया डाइब्रोमो
इथेन। एनी प्रॉब्लम बच्चों? तो ये हो गया बच्चों कि फ्रॉम एल्कीन, क्या बच्चों? एल्कीन। हाँ बच्चों, एक बात और बता दूं मैं कि इसके साथ साथ, ठीक है, फ्रॉम एल्कीन में अगर चाहो तो एक यहाँ पर लाइन और लिख दो बच्चों, ए लिख सकते हो बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन। क्या बच्चों? बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन। क्या बच्चों? हैलोजन, ठीक है, मतलब X2। तो इससे रिएक्शन करा, ए पार्ट है इसका, सही है बच्चों? ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए बच्चों। तो कि इसे अब इरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद चलो आगे करते हैं। इसे अब इरेज कर देते हैं। और अगर ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन याद रख लेना बच्चों, रेडिश ब्राउन है और वो कंपाउंड जो बनाया था इधर कलरलेस हो जाता है, ठीक है, उसका कलर उड़ जाता है क्योंकि ब्रोमीन ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तो उसका कलर उड़ जाता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, एक मिनट, ठीक है, हाँ चलो एक चीज़ और है। अगर इस तरीके का कोई कंपाउंड आ जाए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, तो भी कर लेंगे, क्लोरीन क्लोरीन इधर लग जाएगा। चलो अगली रिएक्शन करते हैं, ठीक है। इसके बाद अब B करते हैं। क्या बच्चों? B, ठीक है। और B क्या है? B में सबसे पहले B में होगा बाय द एक्शन ऑफ अल्काइल, सॉरी हैलोजन एसिड्स HX। क्या बच्चों? HX से रिएक्शन कराने वाले हम। और हैलोजन एसिड में हम यहाँ पर कोई कोई एल्कीन ले लेते हैं, ठीक है। एल्कीन मैंने ये ले ली बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और रिएक्शन यहाँ HX से करा दी। तो बच्चों यहाँ पर कुछ भी बन सकता है, ठीक है, मतलब तो कुछ भी, मतलब इधर इधर H लग सकता है और इधर क्या लग सकता है? X लग सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि H किधर लगेगा और किधर नहीं लगेगा। सिमिलरली अगर हमने क्या काम किया, अनसिमेट्रिकल, क्या बच्चों? अनसिमेट्रिकल एल्कीन ली और यहाँ पर HX लिया, तो बच्चों यहाँ ये रिएक्शन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल होगी। मार्कोनिकॉफ 11th पढ़ा होगा। नेगेटिव पार्ट उधर जाता है, ये नेगेटिव पार्ट है, ठीक है, तो उधर जाता है जिधर H का नंबर क्या होता है? कम होता है, यानी यहाँ जाएगा। क्या बच्चों? CH3 सिंगल बॉन्ड C, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ Cl लग जाएगा और यहाँ पर Cl और ये हो जाएगा CH3। समझ गए बच्चों? और ऐसा नहीं है, एक बात और समझ लीजिए, इसमें ये भी बनेगा थोड़ा बहुत, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl, ये भी बनेगा। बट एक बात ध्यान रखें, ये मेजर होगा बच्चों, क्या? मेजर प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों। और ये क्या होगा? माइनर। क्या बच्चों? माइनर प्रोडक्ट। समझ में आ गई बच्चों? ये माइनर प्रोडक्ट है, ये मेजर प्रोडक्ट है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है बच्चों। तो अगर हम यहाँ पर क्या करें बच्चों कि जैसे हमने ये ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर हमने HBr एक स्पेशल केस होता है, और यहाँ पर परऑक्साइड ले लिया। क्या बच्चों? परऑक्साइड ले लिया, तो उसे हम खैरस इफेक्ट या परऑक्साइड इफेक्ट बोलते हैं। तो इस केस में क्या है? ये फ्री रेडिकल रिएक्शन हो जाती है और यहाँ पर क्या होता है? CH2 और CH2Br, यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनता है बच्चों। समझ रहे हैं बच्चों? तो उसमें और इसमें डिफरेंस आ गया। समझ रहे हैं? यहाँ 2 डिग्री पर लगाए, यहाँ 1 डिग्री पर लगाए। इतनी बात समझ में आ गई होगी बच्चों। तो ये हो गया बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड। ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लो, कर ली नोट अभी। तो ओके बच्चों, आपने कर लिया होगा ये नोट। इसे करते हैं इरेज। अब बस 2 मेथड और बताते हैं। क्या बच्चों? क्या हैलोजन एक्सचेंज वाले 2 मेथड और हैं। जैसे अगर आपको फ्लोराइड बनाना है और आयोडाइड बनाना है, दोनों आसानी से नहीं बन पाते, तो हैलोजन एक्सचेंज में 2 मेथड आते हैं। क्या बच्चों?
हैलोजन एक्सचेंज, क्या बच्चों, एक्सचेंज में दो मेथड आते हैं। सबसे पहले अब हम सबसे पहले एक देख लेते हैं। ये है फिनकेल्स्टाइन मेथड, क्या बच्चों, फिनकेल्स्टीन रिएक्शन। और नंबर 2 क्या है बच्चों, ये नंबर 2 में स्वार्ट रिएक्शन, स्वार्ट रिएक्शन। ठीक है बच्चों, इन दोनों में ध्यान रखना, ये किसके लिए होता है, आयोडाइड के लिए। जैसे यहाँ पर कोई RCl, यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, RX लेते हैं, ठीक है, तो RX जनरली क्लोराइड ब्रोमाइड वगैरह ले सकते हैं। और यहाँ पर रिएक्शन NaI से एक्सचेंज कराया जाता है, तो यहाँ RI बन जाता है और यहाँ NaX बन जाता है, समझ रहे हैं। तो ये हैलोजन एक्सचेंज फिनकेल्स्टीन रिएक्शन है, क्या बच्चों, फिनकेल्स्टीन रिएक्शन। और इसके बाद स्वार्ट रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, कि यहाँ पर क्या रिएक्शन कराते हैं हम, यहाँ पर RX लेते हैं, जिसकी रिएक्शन हम AgF, क्या बच्चों, AgF अर्जेंटम फ्लोराइड से कराते हैं, तो क्या बन जाता है, RF बन जाता है। ये रिएक्शन एक्सप्लोजिव नहीं होती और यहाँ पर AgX बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच्चों, इन दिस रिएक्शन, क्या बच्चों, इन दिस रिएक्शन, ठीक है, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद, क्या किसके साथ रिएक्शन कर सकता है बच्चों, AgF के साथ कर लेता है बच्चों, Hg2F2 के साथ करता है बच्चों, ठीक है, Hg2F2 के साथ करता है, ठीक है। और CO कोबाल्ट फ्लोराइड F2 और SbF3, ठीक है, इन सब से रिएक्शन होके क्या बन जाता है बच्चों, ये एल्काइल फ्लोराइड बन गया और AgX। तो बच्चों ये दोनों रिएक्शन हो गई फिनकेल्स्टीन और स्वार्ट रिएक्शन। इसी के साथ बच्चों हमने सारे मेथड क्या है कंप्लीट कर लिए हैं, किसके बच्चों, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई भी रिएक्शन समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, उसे द्वारा से समझा देंगे या फिर जो भी सोल्यूशन दे पाएंगे वो दे देंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग, स्टे सेफ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।